कभी कभी एक कहानी हमारे सोच को बदल देती है, कुछ ऐसा सिखा जाती है जिसे हम कभी भूल ही नहीं पाते। आज की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है। मैं हूँ गौरव और चलिए शुरू करते हैं। एक आदमी था, बेपनाह थका हुआ अपनी जिंदगी से। बचपन में ही उसके पिता का देहांत हो गया था और माँ, छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। सोचो, एक छोटी सी उम्र और इतना बड़ा बोझ। वो जवान हुआ तो जिम्मेदारी भी साथ साथ बड़ी होती गई। शादी हुई, लगा शायद अब सुकून मिलेगा, लेकिन नहीं, उल्टा परेशानियां और बढ़ती गई। कभी पैसों की तंगी, कभी पत्नी से झगड़ा, कभी काम का स्ट्रेस और सबसे बड़ी बात, उसके मन का डर, बेचैनी और अंदर का तूफान। एक दिन जब उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था, वो एक समझदार बुजुर्ग के पास गया और बोला, बाबा, मैं थक गया हूँ, मुझे सुकून चाहिए, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। बुजुर्ग मुस्कुराए और कहा, ठीक है, पर पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात से होती है? उसने कहा, बाबा, मेरी जिंदगी में हर वक्त कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। कभी पैसा, कभी रिश्ता, कभी काम, कभी अपना ही मन। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा और कहा, चलो मेरे साथ। अगली सुबह दोनों एक गांव की तरफ चले। रास्ते में एक बहती हुई नदी मिली। थोड़ा रुक कर दोनों किनारे पर खड़े हो गए। ठंडा पानी, हल्का धूप और उस नदी का लगातार बहना। तभी बुजुर्ग बोले, हमें इस नदी को पार करना है। वो आदमी चुपचाप खड़ा रहा। कुछ देर बाद बोला, बाबा, हम यहाँ खड़े क्यों हैं? बुजुर्ग बोले, हम इंतजार कर रहे हैं कि नदी सूख जाए। जब पानी बहना बंद होगा तब हम पार करेंगे। वो हैरान रह गया, बोला, बाबा, ये कैसे हो सकता है? नदी तो बहती ही रहेगी। अगर हम यहीं खड़े रहे तो कभी पार नहीं कर पाएंगे। बुजुर्ग फिर मुस्कुराए और बोली एक बात, तो उस आदमी की पूरी जिंदगी बदल गई। यही तो जिंदगी है, ये नदी जिंदगी है और इसका बहना तुम्हारी परेशानियां। अगर तुम ये सोचोगे कि जब सारी दिक्कतें खत्म हो जाए तब जीना शुरू करो, तब तुम कभी नहीं जी पाओगे। जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती बेटा, तुम्हें इन्हीं परेशानियों के साथ जीना सीखना होगा, उनका सामना करना होगा, तभी तुम पार कर पाओगे। उस दिन उस आदमी ने एक निर्णय लिया कि वो इंतजार नहीं करेगा। उसने जीना शुरू किया। परेशानियों के साथ उनका सामना करके धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। उसका नजरिया, उसकी हालात और उसकी पूरी दुनिया।